नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 है और ये जो फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर के नाम से है, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वर्कशीट दे रखी है, कौन सी सेल्स वर्कशीट दे रखी है, उस वर्कशीट की हेडिंग को शो करना है। तो देखिए ये जो है ये आपको दो जगह से आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस को। एक तो आप यहां से व्यू हेडिंग पे व्यू पे चले जाएंगे, टिक कर देंगे तो ये क्या हो जाती है, शो हो जाएगी यहां से। या दूसरा तरीका आपके पास व्यू पे जाके हेडिंग पे टिक कर दें तो भी ये कार्य हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए कि हेडिंग को प्रिंट करना है, ठीक है, यानी कहने से जब आप प्रिंट करो तो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए ये टिक मार्क भी आपको करना होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस अभी के लिए इतना सा है, हेडिंग को शो करना है तो हेडिंग शो हो चुकी है सेल्स वर्कशीट में, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो सेल्स वर्कशीट है, उस वर्कशीट के अंदर जो सेल रेंज दे रखी है A1 से लेकर D2 तक, उसको मर्ज अक्रॉस करना है। तो ये रहा हमारे पास A1 से लेकर ये A1 रहा, ये D2 रहा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पे जाएंगे और होम टैब के बाद ये रहे मर्ज, ठीक है। तो कौन सा करना है, अक्रॉस वाला करना है, तो मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, यानी रो वाइज मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद फॉन्ट साइज क्या करनी है, 18, जो कि इसमें है, तो ये इसी में से हम टिक कर देंगे यहां से, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर रेड करना है, ध्यान रखना ये रहा टेक्स्ट का कलर। और केवल रेड की बात की है, ध्यान रखना डार्क रेड की बात नहीं की है। तो ध्यान रखना इसको क्लिक करेंगे, जो सिंपल सा रेड है इसको यहां से क्लिक कर देंगे, ठीक है। डार्क रेड करता है तो डार्क पे क्लिक करते, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, थर्ड क्वेश्चंस की तरफ, कि एम्प्लॉय वर्कशीट में जो सेल रेंज दे रखी है A1 से लेकर E1, तो ये रहा हमारे पास सेकंड जो है वर्कशीट, ये रही एम्प्लॉय वर्कशीट। इसमें क्या करना है, हमें यहां से A1 से लेकर E1 तक, ठीक है। तो ये क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। तो मर्ज एंड सेंटर के लिए यहां पे जाएंगे और ये मर्ज एंड सेंटर रहा और इस पे क्लिक कर देंगे, तो मर्ज एंड सेंटर। और ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, जो आपके जो टेस्ट सीरीज रहेगी, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि आप 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, मतलब ज्वाइन का मतलब 2 टेस्ट सीरीज देखें या 3 देखें। मैं ये कहता हूँ कंप्लीट आपको देखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सभी में कुछ क्वेश्चंस आपके यूनिक रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखना भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से बात हम करते हैं कि सब स्क्रिप्ट करना है, तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सब स्क्रिप्ट का नहीं अवेलेबल होता है वर्ड की तरह, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यह रहा हमारे पास सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट भी यहीं पे मिलेगा और स्ट्राइक थ्रू भी यही मिलेगा। तो हमें सब स्क्रिप्ट का है, टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद सेल का क्या करना है, बैकग्राउंड कलर येलो करना है। तो सेल का बैकग्राउंड कलर येलो करना है, तो सेल का बैकग्राउंड कलर आपको यहां से करना है, ठीक है। सेल का है ना कि टेक्स्ट का है, टेक्स्ट का कहता तो यहां क्लिक करते हैं ये वाले पे, लेकिन सेल का है तो सेल का यहां से करेंगे। और येलो का है तो येलो, ये येलो हो गए, यहां से येलो कंप्लीट, ठीक है, मतलब थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय वर्कशीट है, उसमें A3 से लेकर A7 तक की सेल हैं, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की सेल है। इनमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी जो है इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए डेटा भी यहाँ से छोटा डेटा है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हम टाइप कर देंगे, उसने यहाँ से देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आइए सर होने वाली सेल में एम्प्लॉय आईडी को इस फॉर्मेट में भरें, ऐसा था क्वेश्चन भरें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप टाइप को नहीं करना, क्योंकि वहां पे डेटा थोड़ा सा लार्ज आपको मिलेगा। ये केवल आपको यहाँ से एज ए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। हमें जब भी ऐसा कहा जाए तो देखो, अगर हमें ये कंटिन्यू कहता, कंटिन्यू का मतलब क्या है, 101 है, ठीक है, 101 है, 102, 103, 103 इस तरह से होता, तो आप यहाँ से इस तरह से इस पे जाके आप फिर सीरीज कर देते, ये भर जाता। लेकिन इसने क्या कहा, इसने सीरीज थोड़ी सी अलग कही है। क्या सीरीज कही है यहाँ से अलग, इसने कहा कि 101 के बाद 103 है, ठीक है। तो उस केस में आपको 2 सेल के अंदर वैल्यू फिल करनी होगी, ध्यान रखना 2 सेल के अंदर वैल्यू फिल करनी होगी, ताकि उसको पता रहे कि कैसे यहाँ से फिल करना है, ठीक है। सीरीज कैसे फिल करनी है, 2 फिल करने के बाद आप यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऑटो फिल को यहाँ से
क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो अभी डेटा आपका कम है, इस वजह से आपको टाइप करने की गलती नहीं करनी। उसमें कहा है देखो फिल करें, ठीक है, ऑटो फिल करें, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बाकायदा होगा, तो उस केस में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, यहाँ से जो सेल्स वर्कशीट दे रखी है उसमें डेट फॉर्मेट दे रखा है। तो ये रहा हमारे पास सेल्स वर्कशीट, ये रहा डेट का फॉर्मेट दे रखा है, उसको करना है इस फॉर्मेट में करना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में करना है। मतलब ये रहा हमारे पास फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको डेट का फॉर्मेट करना है। तो देखिए अभी है डेट का फॉर्मेट ये वाला है, ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मेट नहीं करना है। तो आप जाएंगे यहाँ से, आप देखोगे यहाँ से इसके अंदर आप देखोगे डेट के फॉर्मेट इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा करना होता तो हम यहाँ से कर लेते। देखिए ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो ये रहे, देखो ये सारे फॉर्मेट हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात आती है सर ये वाला फॉर्मेट तो इसमें है ही नहीं, तो जो 01 डैश फैब और 24 ये फॉर्मेट आप देखोगे इसमें नहीं है, तो उस केस में आप चले जाइए कस्टम में, ठीक है। अब वैसे तो क्या सिंपल वे का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इजीली डेट वाले में ही मिल जाएगा यहीं से, लेकिन नहीं मिलता उस केस में कस्टम वाले पे जाएंगे। और ये रहे देखिए यहाँ से डेट वाले, देखो ये वाला भी नहीं है, ये 01/02/2024 है, ये वाला भी नहीं है। चलिए ये वाला बिल्कुल देखिए यहाँ से मिल गया 01 फैब 2024 ये वाला ही है। देखो ये इस तरह से फॉर्मेट और भी दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो है वो ये वाला मिल जाता है, कहाँ, ये रहा, ठीक है, ये मिल गया यहाँ से। और ओके कर दीजिए, ये ओके कर दिया, ये हमारा इस फॉर्मेट में हो गया डेट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और चलिए देखिए मैंने पहले भी कहा है क्वेश्चंस आपके यूनिक रहने वाले हैं, और पहले जो क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस करके यहाँ से आपको हर चीज़, मेरा ये मानना है कि 360 डिग्री में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से अब बात आती है एम्प्लॉय वर्कशीट में जो शेयर रेंज दे रखी है E3 से लेकर E7, उसमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। एक बार के लिए देखो वहाँ पे आपको यहाँ पे विड्थ नहीं बढ़ानी होती है वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, वहाँ नहीं करनी। देखिए वहाँ अगर ऐसा है तो ऐसा ही आप रखेंगे, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉय का है ना, एम्प्लॉय बिल्कुल पहले से बढ़ी हुई है, ठीक है, बाई मिस्टेक, ठीक है। देखिए पहले से ही है, तो क्या कहा है, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। साथ में ये कहा कि बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, ग्रोस सैलरी में से जितने भी अलाउंसेंस हैं उनको माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो माइनस के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, यानी सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट होता है और जोड़ने के लिए सम फॉर्मूला होता है, लेकिन घटाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम मतलब कोई फंक्शन नहीं है, बाकायदा हम इसको इस तरह से करेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे, ग्रोस सैलरी उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये अलाउ जो है यहाँ से भत्ते वगैरह उनको माइनस कर देंगे, और ये कर दिए यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से ये निकल गया अशोक शर्मा का। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके ये ड्रैग कर दिया। तो इस तरह से बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। आप देखिए यहाँ से थोड़ी सी बाई मिस्टेक है, यहाँ से 5300 करने थे 53,000 हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बाई मिस्टेक है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई यहाँ से कंप्लीट, ये हमने क्वेश्चंस कर लिया। तो ये था डिफरेंस की बात हम करते हैं। डिफरेंस का मतलब जब हमें माइनस करना हो तो हम इस तरह से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने पहली बार रखा भी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस है कि सेल्स वर्कशीट में सेल जो रेंज दे रखी है A1 से लेकर D1, उसमें टेक्स्ट जो है उसको डबल अंडरलाइन करना है, ठीक है, यही है, डबल अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ से, ठीक है, ये रहा A1 से लेकर D1, A1 से D1, और ये रहा A1, ठीक है, और D1 तो यही है, ठीक है, A1 से लेकर D1 तक, ठीक है। क्या करना है, डबल अंडरलाइन करना है। तो डबल अंडरलाइन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे सिंगल डबल, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये मिल जाएंगे। और यहाँ से कर दीजिए आप इसको क्या कर दीजिए, डबल, ठीक है, और ये कर दिया हमने यहाँ से, और ये डबल अंडरलाइन हो चुकी है। टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन है, ध्यान रखना, बॉर्डर का डबल वो अलग कहानी है, ये टेक्स्ट की कहानी है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अगली बात आती है कि जो सेल्स वर्कशीट दे रखी है A13 से लेकर D13 तक, उसको स्ट्राइक थ्रू करना है।
ठीक है। तो ये रहा, देखिए क्वेश्चन से बिल्कुल नए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो A13 से लेकर D13 तक, ये A13 रहा और ये D13 तक, इस रेंज को सेलेक्ट करना है और स्ट्राइक थ्रू आपको मिलेगा यहाँ से। और यहाँ पे आपको ये इफेक्ट दे रखे हैं, अभी हमने पहले सब स्क्रिप्ट की बात की थी, इसी तरह से यहाँ से हम किसको टिक कर देंगे, स्ट्राइक थ्रू पे टिक कर देंगे और ये ओके कर देंगे, तो ये बीचों बीच ये टेक्स्ट कट जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आता है अब नेक्स्ट यहाँ से एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल मतलब ये इस वाली टेबल की बात की है। एम्प्लॉय टेबल में हमें फिल्टर लागू करना है और कौन से वाले कॉलम पे करना है, ग्रॉस सैलरी पे। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिल्टर के लिए आप डेटा पे जाएंगे या फिर होम पे भी अवेलेबल हो जाता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों जगह ठीक है, ठीक है। फिल्टर पे गए, ठीक है, और जैसे फिल्टर पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये एरो आ जाती है कॉलम पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है क्या कह रहा है, ग्रॉस सैलरी का डेटा फिल्टर करना है। इसके अकॉर्डिंग करना है, ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग। टेबल को केवल वही ग्रॉस सैलरी दिखानी है जो 44,000 से 61,000 के बीच है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर स्पेसिफिक देता कि आपको ईजनी में से देनी है, जैसे एक हमने क्वेश्चंस पहले भी किया था डिपार्टमेंट टेबल का, इस तरह का क्वेश्चंस, तो अगर तो यहाँ से ऐसा होता तो यहाँ से टिक मार्क, जैसे आपको कहता है कि सैलरी केवल वही रखनी है जिसकी सैलरी 50,000 है, तो आप बाकी टिक मार्क हटा देते, केवल 50,000 को टिक रहने देते। लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चला गया। तो यहाँ पे जाएंगे, हाँ, नंबर फिल्टर। ये देखो मैंने पहले भी फर्स्ट डे से, देखो ध्यान रखना, मैं जितनी भी आपकी एफिशिएंसी की जो टेस्ट सीरीज के अलावा जो पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक, वहाँ पे मैंने बात की थी, ऑपरेटर की बात की थी, इसलिए जो ऑपरेटर मैंने वहाँ से आपको करवाए थे ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह से ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, इसलिए जरूरी थे, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, बिटवीन यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, 20 की बात की है, 44,000 से लेकर 61,000 के बीच, ठीक है, 44,000 से 61,000 के बीच, तो बिटवीन की बात करेंगे। तो यहाँ पे बिटवीन पे गए और यहाँ से देखो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से किसके इससे मतलब बड़ा होना चाहिए, अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से हमने कर दिया यहाँ से, और ये कर दिया 44, ठीक है, और इससे तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 44,000 हो गया, और किससे छोटा होना चाहिए, और इक्वल, देखो ध्यान रखना जो क्वेश्चंस का है वैसा वैसा हम अप्लाई कर देंगे यहाँ से 61,000, ठीक है। तो ये कहा है 44,000 से लेकर 61,000, तो यहाँ से देखो और भी ऑप्शन है, ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन से उस पर डिपेंड करता है, इसने कहा 44,000 से लेकर 61,000 के बीच जो है, ठीक है। तो मतलब 44 और 61 वाली की भी बात यहाँ से हुई है, ठीक है। बाकायदा वहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऐसा बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, टेंशन फ्री रहें इस चीज़ को लेके, ठीक है। 44,000 से लेके 61,000 के बीच वाले, तो ये कर दिया हमने ओके। तो वही सैलरी है, ये ध्यान दो आप, एक यहाँ से 105 वाला देखो एम्प्लॉय आईडी वो नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी इससे बाहर थी, मतलब लगभग शायद 32,000 के आसपास थी, वो सैलरी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ से फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से, और क्या क्वेश्चन है, सेल्स वर्कशीट। देखो ध्यान रखना, ये रहा सेल्स वर्कशीट, और देखो यहाँ से कहा है कि प्रिंट एरिया या तो विड्थ देता है या हाइट देता है, तो अभी क्या दिया है, हाइट दिया है, तो ये मिलेगा हमें यहाँ से पेज लेआउट टैब के अंदर, और इसके अंदर ये रहा हाइट। देखो विड्थ कहा जाए तो विड्थ यहाँ से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक 1 2 3 पेज इस तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से श्रिंक करना है विड्थ को जो प्रिंट आउट करने के लिए नंबर ऑफ पेजेस के लिए, तब हम यहाँ पे काम में लेते हैं विड्थ को करेगा, और ये किसको करता है, हाइट को करता है। तो कितने पेज दिए हैं, यहाँ से हमें 2 पेज दे रहे हैं, तो हमें यहाँ से 2 पेजेस कर देंगे यहाँ से हाइट, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ से आपको सेट एरिया प्रिंट ये वाली चीज़ नहीं करनी होती, ठीक है। ये कहा भी नहीं, कहा ये देखो ये वाला, ये नहीं कहा तो आपको नहीं करना होता कि आप सोचो कि ये करके वहाँ पे अप्लाई कर, नहीं, आपको जो कहा है वहीं अप्लाई करना है, जो क्वेश्चंस कहे वैसा वैसा अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ भी आपको अपनी तरफ से कुछ भी इफेक्ट नहीं डालने होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हो जाता है गलत। तो इस तरह से अप्लाई करना है। आप वीडियो देखिए, वीडियो देख के आप जो सॉफ्ट कॉपी है उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए, क्या आप उतना जैसे मैंने करा वैसा कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। और ध्यान रखना, देखो इतनी हार्ड वर्क हो रही है आपके लिए, तो उसके लिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। थैंक यू।